हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज मैं बताने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं इसी को आज हम समझाने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग करंट फाइंड करने वाले हैं। करंट कैसे फाइंड करते हैं देख लो। तो भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में करते क्या है ना, पहला सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा सेल का पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, दूसरा के नेगेटिव से तीसरा के पॉजिटिव करते हैं, और इस तरह से एन सेलों को कनेक्ट किया जाता है। एवरी सेल का ईएमएफ ई होता है एंड इंटरनल आर होता है। क्लियर? अब देख लो। तो भाई टोटल जो सेल है ना उसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिए हैं, और सर्किट का रेसिस्टेंस आर है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, और करंट का डायरेक्शन जो है ना पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स है। क्लियर? अब अगर हमको करंट फाइंड करना है तो हमको चाहिए टोटल ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब देख लो, तो टोटल ईएमएफ अगर हम बात करेंगे ना बाबू, देख लो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स। क्लियर? अब एक सेल का ई है, दो सेल का 2e होगा, है ना। इस तरह से अगर एन सेल है बाबू तो एन सेल का एन ही हो जाएगा, ये टोटल ईएमएफ हो जाएगा एन ई। क्लियर? अगर टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस का बात करेंगे, देख लो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, तो भाई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे ना, चूंकि ये सीरीज में है तो इसका नाम देता है आरएस। क्लियर? और रेसिस्टेंस अगर सीरीज में होता है ना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को देखेंगे तो रेसिस्टेंस का जो तरीका है ना वो सेम रहेगा जो हम लोग पहले पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भाई तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक, है कि नहीं। तो अगर इसको कनेक्ट करेंगे ना, देख लो भाई, अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, NR। क्लियर? बिकॉज दो सेल का 2R होगा, 3 सेल का 3R, 4 सेल का 4R, इस तरह से n सेल का NR हो जाएगा। क्लियर? अब देख लो, हमको निकालना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, है ना। टोटल करंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो टोटल ईएमएफ चाहिए हमको, टोटल वोल्टेज, यहाँ पर बैटरी है, सेल है, तो सेल का ईएमएफ तो ई होता है, उसको वोल्टेज ई मानते हैं, है कि नहीं। अब देख लो, तो ये हो जाएगा आपको कितना, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। क्लियर? अब देखिएगा, तो जब टोटल ईएमएफ का बात होगा बाबू यहाँ पे, तो टोटल ईएमएफ में तो एन ही आ गया, है कि नहीं, और टोटल रेजिस्टेंस का जब बात होगा तो ये हो जाएगा कितना, R प्लस NR। एक्चुअली में सुन लो, एक्चुअली में आर जो है ना एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था सर्किट का, है कि नहीं, और एनआर क्या था, टोटल इंटरनल था। तो अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमको आर प्लस एनआर करना पड़ेगा। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्लियर? और यही था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।